हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग होने वाली है 1 to 15 अक्टूबर के लिए, जिसमें कि हम ओवरऑल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए, और आपके ये ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Cups, Five of Wands, the Devil, Three of Wands, King of Wands, Ace of Wands और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपका 3 ऑफ कप्स का है, जहाँ पर कि सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, या आप फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में भी ये हो सकता है कि आप रिकन्सिलेशन रिकनेक्ट कर रहे हैं। दोबारा से आप ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर कि आप एक दूसरे के साथ इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि आप कहीं आउटिंग पर जा रहे हैं और किसी तरीके की अच्छी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या किसी तरीके का ड्रामा हो सकता है, जिससे कि आपको बचने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ ही डेविल का कार्ड है, तो ये डेविल का कार्ड एडिक्शन को बताता है, हैबिट्स को बताता है, और हो सकता है कि कोई ऐसा पैटर्न्स पास्ट का चला आ रहा है, कोई इल्यूजन हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी लेकर आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, या किसी तरीके का यहाँ पर डर, फेयर, या किसी तरीके का एग्रेशन, ईगो क्लैशेस, या आपके अंदर की ही कोई शैडो साइड हो सकती है जिसको कि आपको निकालने की ज़रूरत हो सकती है, जिसको कि आप रिलीज कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। ओके, तो इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है आपको, और आपको अपने अंदर ही देखने की ज़रूरत हो सकती है कि कौन से चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कि तो ये रीडिंग आ रही है आपकी, और ये एनर्जी रहेंगी। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके का वेट आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है, या आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। यहाँ पर किसी के लिए लैंड दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। ओके, लेकिन अभी वेट है, और वेट करने की ज़रूरत है इसके लिए। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर में आ रहे हैं, या हो सकता है कि एक फायरी एनर्जी है आपकी, और किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी लाइफ में, वो आप करना चाहते हैं, और कोई डायरेक्शन भी है जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका। इसके साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, किसी तरीके की अवेकनिंग दिखाई दे रही है। ये आपके माइंड में किसी तरीके के थॉट्स हो सकते हैं जो कि क्लियर हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ के प्रति। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इल्यूज़न था, भ्रम क्रिएट हो रहा था कुछ चीज़ों के लिए, तो अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप लेट गो करना चाहते हैं,
कुछ ऐसी स्थितियां लाइफ में हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, और हो सकता है कि एक पेन को लेकर आप बैठे थे, कुछ चीज़ों को आप अपने दिल में बिठा कर बैठे थे, या हो सकता है कि आपके अंदर ही कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और हो सकता है कि एक दुख और एक पेन लेकर बैठे थे, लेकिन अब आप इसको छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक सन की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन को देख रहे हैं, और हो सकता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी को भी देख रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ डेथ का कार्ड भी है यहाँ पर, तो इसको भी देख लेते हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पर किसी एक सिचुएशन का ख़त्म हो जाना, और उसके साथ ही साथ एक नई स्थिति होती है, जहाँ पर कि आप नई स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चीज़ों का नई तरीके से शुरू होना, जहाँ पर कि एक नए तरीके से दिखाई दे रहा है कि लाइट भी है और ग्रोथ भी है इस स्थिति में। ओके, तो जहाँ पर भी आप बढ़ रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है आपके लिए। आगे हम और देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, एस ऑफ वॉन्ड्स सेकेंड टाइम आया है आपके लिए, जो कि एक न्यू बिगनिंग्स बताता है। तो आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है, और एक न्यू पैशन हो सकता है आपका इसमें, और इंथुजियाज़म भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप फ़न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हॉलीडे पे जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोबारा से स्पार्क दिखाई दे रहा है लाइफ में, कोई आप क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि एक शुरुआत हो रही है लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप रखना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, कोई आपके प्लान्स हो सकते हैं और इस तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, और जो भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एजुकेशन भी दिखाई दे रहा है, कुछ नॉलेज भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके प्लान्स हैं जो कि डेवलपिंग हो रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप हो सकता है कि हर्मिट की एनर्जी में थे और अपने लव रिलेशनशिप में आप अकेलापन महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आइसोलेट थे, और कहीं ना कहीं कोल्ड नेचर था आपका, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे थे, होपलेस हो रहे थे, और हो सकता है कि कोई इनर गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, खुद से ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने की, या खुद के साथ ही थे। ओके, और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लव रिलेशनशिप पर आगे बढ़ने से डर रहे थे, और हो सकता है कि पास्ट में बहुत बेकार रिलेशनशिप रहा होगा या एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लाइफ में। तो यहाँ पर आपको पुश की ज़रूरत थी एक। ओके, जो आपकी लाइफ में आई, और हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है लाइफ में आपके, और एक टावर मूवमेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में आया है, जहाँ पर कि चीज़ें ख़राब हुई हैं और आपको इसके बाद क्लैरिटी मिली है चीज़ों के लिए, या उस रिलेशनशिप में भी जिसमें आप हैं। तो पास्ट को के फेलियर्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा
दुख में थे, ओके, और फाइट कर रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे थे। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, इसके साथ ही साथ डेथ की एनर्जी बताती है कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब नई तरीके से शुरू होंगी चीज़ें। डेथ के साथ ही साथ रीबर्थ का कार्ड है ये। तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई थी तो अब आप इन स्थितियों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको मिल रही है, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है और फिर से आप अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप में पैशनेट हो सकते हैं, इंथुजियाज़म, उत्साह बढ़ सकता है और हो सकता है कि थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं आपके, ओके। इसमें क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक चेंज दिखाई दे रहा है लाइफ में और इन चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड से, जो कि फीलिंग्स थी नेगेटिव बना रही थी आपको, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी जिसके लिए, ओके। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी क्या है और क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, दी एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स और दी वर्ल्ड, ओके। तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में भी ये पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन ने, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनके पर्सन ने उन्हें चीट किया है, झूठ बोला है या अच्छे से बिहेव नहीं किया है, ना ही अंडरस्टैंड किया है आपकी फीलिंग्स को। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, ना समझना, कुछ ना कुछ नेगेटिव था इस पर्सन में, ओके। और दी एम्परर का कार्ड है, दी एम्प्रेस का कार्ड है और एम्प्रेस के कार्ड से यहाँ पर अब ये पर्सन नर्चरिंग, केयरिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए और हो सकता है कि अपनी अथॉरिटी में भी हैं, लेकिन एक फेमिनिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, एक फेमिनिन साइड, मदरहुड साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है आपके लिए, केयरिंग है और हो सकता है कि अपने आप पर भी काम करते हैं ये पर्सन। सेल्फ लव दिखाई दे रहा है इनका, खुद के प्रति भी, औरों के प्रति भी। तो इनका हार्ट चक्र हो सकता है कि ओपन हो रहा है, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड है, जहाँ पर कि इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं कि ये अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं और रियूनियन चाहते हैं। मैरिज का कार्ड है, तो अपनी मैरिज में रहना चाहते हैं और ऑलरेडी मैरिज में हैं आप और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, तो इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं कि लॉन्ग टाइम के साथ आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, ओके। तो एक प्लेफुल एनर्जी है यहाँ पर, रोमांस भी दिखाई दे रहा है दोनों का और केयरिंग नेचर दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से आपके लिए, ओके। तो अबंडेंस और सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर सक्सेस, अचीवमेंट की तरफ हो सकता है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहा है और होलनेस की स्थिति है यहाँ पर। तो इनको भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिली है रिलेशनशिप को लेकर और फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि ट्रैवल करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कुछ साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है लाइफ में, करेजियस हो सकते हैं या कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं लाइफ के प्रति और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं खुद पर, ओके। तो इनकी एक पैशनेट एनर्जी है, ओके। और समटाइम्स ये फ़नी भी हो सकते हैं अपनी बातों को लेकर, ओके, आपके साथ, ओके। तो ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो इस पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्कॉर्पियो के पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हैं।
टू ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या दुख, पेन और फेयर में हो सकते हैं। किसी तरीके का गिल्ट भी हो सकता है इन्हें, हो सकता है कि पास्ट में कुछ इन्होंने गलत किया है और इसका रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, और नाइट मैटर्स हो सकते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति भी है इनकी लाइफ में, ये कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो क्रॉस रोड में हो सकते हैं, या इनके पास दो ऑप्शन भी हो सकते हैं जहाँ पर कि इनको एक ऑप्शन को चूज़ करना है और डिसीजन बनाना है अपने लिए। तो यहाँ पर फेयर्स दिख रहे हैं इस पर्सन के, और इनके लिए डिसीजन बनाना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, पेनफुल हो रहा है। तो एक पेनफुल स्थिति में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, और अपनी तरफ से एक हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है इनका। हो सकता है कि अब काम करना चाहते हैं। अगर पहले इन्होंने चीटिंग या कुछ ना कुछ झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, किसी तरीके से धोखा देने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि वर्क करना चाहते हैं, पैशनेट हो सकते हैं। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग मैरिज का कार्ड है ये। तो हो सकता है कि एक कमिटेड होना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि रिलीजियस हो सकते हैं, तो एक ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना, कमिटमेंट में आना, तो ये इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, जो कि ये रिकनेक्ट, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके करियर में हो सकता है कि कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मनी को लेकर अबंडेंस दिखाई दे रहा है, और एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं से आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ से। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पॉजिटिविटी आपकी दिखाई दे रही है, और अचीवमेंट हो सकती हैं, सक्सेस हो सकती हैं। तो हो सकता है कि 9 मंथ का पीरियड है ये, 9 मंथ का कार्ड है ये, और हो सकता है कि 9 मंथ में आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है। ठीक, और आगे देख लेते हैं स्कॉर्पियो के करियर में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। दी फूल का कार्ड है, तो 0 से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में एक रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क टेकर की एनर्जी है ये, और यूनिवर्स पर फेथ रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। ओके, ट्रस्ट कर रहे हैं आप यूनिवर्स पर, और अपनी लाइफ में एक रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो विक्ट्री दिखाई दे रही है, और सक्सेस दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर नेम, फेम, या बहुत सारी क्राउड हो सकती है आपसे जुड़ी हुई है, आपके फैंस हो सकते हैं। तो इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपका टीम वर्क हो सकता है। इसके साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो गुड लक यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेस्टिनी में, और हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके लिए जो नियति ने लिखा है आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा डायरेक्शन हो सकता है जहाँ पर कि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए। ओके, जिस तरीके से यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है उसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, दी चैरियट का कार्ड है। आपको अपने करियर में फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, एक विल पावर की ज़रूरत है, और आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा है आपके लिए आने वाले टाइम में। और यहाँ पर एक यात्रा दिखाई दे रही है आपकी, एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी जिस पर कि आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
आपके पास सारी स्किल्स दिखाई दे रही हैं, एबिलिटीज़ हैं, पावर है। ओके, आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, एक विल पावर की ज़रूरत है और आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब और देख लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो पहला कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये आपकी रीडिंग में पहले भी बताया गया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ की, एक परिवर्तन जो कि आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है। और अब आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ और भी गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है या होने वाला है। और प्यार हमेशा जीतता है, और चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं, डीप लव करते हैं, तो आपका प्यार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए सभी चीज़ें बदल रही हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज है और दूसरा मैसेज है द पास्ट इज़ नाउ बियॉन्ड यू। अब अतीत को छोड़ने की ज़रूरत है और उसको पीछे छोड़िए, नई संभावनाओं को गले लगाओ। ओके, और इसके साथ ही साथ अब आपके लिए एक नया रास्ता उपलब्ध है और विश्वास करें और इसको फॉलो करें। ओके, तो ये मैसेजेज हैं और आगे हम यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर डमरू का है और शिव का डमरू। ओके, रिदम ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आप अपने भाग्य के स्वामी खुद हैं और आप कोशिश कर सकते हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए और उस तरीके का इन्वायरमेंट जैसा आपको चाहिए, और आप सक्षम हैं इसको बनाने में भी। तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ये टेक्निक आपके लिए काम कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें अपनी लाइफ में और चेंज से ना डरें। ओके, जो भी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही हैं, जैसे जैसे आप एक नया जीवन बनाते हैं, एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ हिस्से पीछे छूटते हैं और क्योंकि अब वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें अब आपके लिए नहीं हैं। तो अब कुछ नया करने की शुरुआत है और पुराने को जाने दें। ओके, लेट गो करने की ज़रूरत है आपको और नए नए का स्वागत करें अपनी लाइफ में। और हार्ट चक्र पर आपको स्पेशली हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर ब्लॉकेजिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है और दुख और उदासी जैसी भावनाएं जो कि अटकी हुई हैं आपकी लाइफ में, और उनसे मुक्त होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस पर काम करें। ओके, और अपनी हीलिंग करें। ओके, खुशी का सभी रूपों में स्वागत करें। ओके, ये यहाँ पर कहा गया है खुश रहने की कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में, एंजॉय कीजिएगा। जो भी छूट गया है उसको छोड़कर अब अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। ओके, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को किसी नई डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी हॉलिडे पर जा सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ऑफ इविल, डिसेंडिंग द ईगो। तो ये कार्ड आपके अंदर छुपी हुई भावनाओं के बारे में बात करता है और आपको बताना चाहता है कि आप अब अपने ईगो साइड से ऊपर उठने को तैयार हैं। अहंकार को अपने लाइफ में ना आने दें, अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। ओके, अपने दृष्टिकोण को चेंज करने की ज़रूरत है आपको और आपको अपने भीतर एक खुशी को ढूंढने की ज़रूरत है, एक शांति को ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर आप शुद्ध प्रेम में नहीं हैं तो आपकी अहंकार ईगो इसको आने नहीं देती है। ओके, तो आपके अंदर जो भी भावना है उसका सामना करें, उसको स्वीकार करें कि हाँ आपके अंदर वो चीज़ें हैं और आपको
उसको जाने देना है अपनी लाइफ से। ओके, इसे सुना जाना चाहिए, अपनी ईगो को सुने। ओके, कि हाँ ये है, और जब आप इन्हें सुनेंगे तो ही चीज़ें काम करेंगी आपके लिए। और हो सकता है कि आप जितना मजबूत हैं अपनी लाइफ में, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत हैं। और अब आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, आपकी ऐसी भावनाएं हो सकती हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको सम्मान देना चाहिए। और हो सकता है कि इस चीज़ को सुना जाना चाहिए। ओके, जो आपकी ईगो साइड है, और इन चीज़ों को रिहा होने देना चाहिए अपनी लाइफ से। तो ये कहा जा रहा है। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों से मुक्त होते हैं तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे, सत्य से जुड़ेंगे, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और कोई ऐसी गहरी समझ भी आपको हो सकती है जिसका कि आपको एक समझ हो जाएगी, और जिसका कि परिणाम स्वरूप आप अहंकार से भी ऊपर उठ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको सुना जाना चाहिए, एक्सेप्ट करें जो भी चीज़ें हैं। ओके, और इस पर काम करें। ओके, तो एक हार्ट चक्र के लिए आपके लिए आया है, किस पर काम करना है, और अपनी ईगो साइड को समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, उसको रिहा करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।